दोस्तों इस मोटर को रिवाइंड करेंगे हाई स्पीड में और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसी जानकारी भी मैं आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जो जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो बहुत ही आपके काम आने वाली है। तो देखिए ये 24 स्लॉट का स्टेटर है, उसमें सभी स्लॉट्स में मैंने पेपर लगाकर कंप्लीट कर लिया है और कुछ पेपर के टुकड़े कटिंग पे कर लिए हैं जो कि जब इसके अंदर कॉइल को डाला जाता है तो ये ऊपर से पेपर लगाने के काम आते हैं। तो देखिए 2 कॉइल इसकी हमने बना ली हैं, देखिए जिसमें हर कॉइल में 290 टन रखी गई हैं और इसमें जो वायर लगाया गया है वो 34 नंबर वायर लगाया गया है। तो 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर से हमें 2 कॉइल बनानी है और उसमें हर कॉइल में 290 टन डालनी है और इसकी जो कॉइल की लंबाई हम बनाएंगे यानी कॉइल का जो साइज बनाएंगे वो 28 इंच को लाइन में बनाएंगे। तो कॉइल को फर में से उतारेंगे और देखिए यहाँ हम पीछे से ही कॉइल को डालना शुरू करेंगे, ना कि ऊपर से, क्योंकि अगर हम ऊपर से डालेंगे तो वहाँ से पूरी ही कॉइल को हमें पीछे की ओर खींचना पड़ता है जिससे कभी कभी कॉइल उलझ भी जाती है। और यहाँ देखिए एक स्लॉट में हमने कॉइल को डाल दिया है, अब बीच में खाली छोड़ेंगे इसके 6 स्लॉट और उससे 6 स्लॉट छोड़ने के बाद जो अगला खाली स्लॉट है उसमें हम कॉइल को दूसरी तरफ से डालेंगे तो इसकी पिच बन जाएगी 1 से 8। अब देखिए ये इसका आउटर वायर है और इसको एक तरफ करेंगे और कॉइल को फोल्ड करेंगे और इससे ऊपर वाली खाली स्लॉट में अब हमें कॉइल को डालना है। देखिए ध्यान रहे कि हर बार कॉइल को हमें ऊपर की ओर डालना है खाली स्लॉट में, ना कि नीचे की ओर। अगर हम नीचे की ओर लगा देंगे तो वहाँ पर कॉइल का साइज जो पिच है वो बदल जाएगी और उससे स्पीड भी नहीं आएगी। देखिए दोनों तरफ से कॉइल को डाल दिया है, अब जितनी भी कॉइल है उसका फुल फोल्ड करेंगे और इसको अब हमें इससे ऊपर वाली खाली स्लॉट में डालना है। तो यहाँ देखिए हर स्लॉट में कॉइल को सिर्फ एक ही बार हमें डालना है, किसी भी स्लॉट में कॉइल डबल नहीं आएगी। यानी 2880 आरपीएम में मोटर को हम रिवाइंड कर रहे हैं और इसमें हमें सिर्फ कॉइल को हर स्लॉट में एक ही बार डालना है। तो देखिए एक कॉइल इसकी कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है देखिए, और अब हम समझ लेंगे देखिए इसका वायर की वायर दूसरा वाला कॉइल में हमें कैसे लगाना है। तो देखिए ये इसका इनर वायर है, देखिए यहाँ से हमने शुरू किया है और ये आउटर यहाँ पर निकला है। देखिए अब हम जब दूसरी वाली कॉइल को डालेंगे तो ये वाला जो वायर है वो यहाँ तीसरी वाली कॉइल में डालकर इस तरह आएगा और ऊपर की ओर हमें इसे निकाल देना है। तो देखिए यहाँ आप कॉइल को अच्छे से समझ सकते हैं कि हम किस तरह से इसको डाल रहे हैं। तो देखिए तीसरी वाली स्लॉट में, यानी जो ये कॉइल हमने डाली है इससे तीसरी वाली स्लॉट में इसको डालेंगे देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर पेपर लगाएंगे और इसके बाद आप कॉइल को सेट करेंगे। तो देखिए ये वाला जो वायर है इसे हम पहले कॉइल को अच्छे से खींचेंगे और उसके बाद समझेंगे। तो देखिए ये वायर यहाँ से होता हुआ ये इधर को चला गया है और यहाँ से निकला है और यहाँ से इसको हम ऊपर की ओर भेज देंगे दाएं हाथ की तरफ से ही, यानी जहाँ पर हमने दूसरी तरफ कॉइल को डाला है उसी स्लॉट में से हम कॉइल का सिरा निकाल देंगे। ये दोनों लूपें इसकी आगे की ओर हो जाएंगी, यानी ऊपर की ओर जहाँ से हमने इनर वायर निकाला था वहीं पर ये दूसरा वाला सिरा भी इसका चला जाएगा। अब देखिए एक, ये देखिए इस तरह से हम इसका सिरा ऊपर की ओर निकाल देंगे देखिए इस तरह से, तो ये वहीं पर सिरा चला जाएगा इसका, क्योंकि दोनों सिरे एक दूसरे के क्रॉस में आ जाएंगे यानी बिल्कुल आमने सामने। तो मैं समझता हूँ आपकी समझ में अच्छे से ये आ चुका होगा। अगर अब भी आपकी समझ में नहीं आया तो आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं और बार बार कॉइल को किस तरह से हमने डाला है ये वीडियो को बार बार देख सकते हैं, तो इससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए 2 राउंड कॉइल के हमारे आ चुके हैं, इसमें दोनों तरफ से अब कॉइल का फुल फोल्ड करेंगे और इसको भी हमें दोनों साइड में कॉइल को डाल देना है। तो यहाँ देखिए जो सामान मैं इसमें यूज़ करता हूँ, जैसे वायर है, बुश शाफ्ट है या मोटर है कूलर की, सीलिंग फैन भी हैं और जितने भी टूल्स हैं वो सभी मैं अपनी वेबसाइट में डाल देता हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो अगर आपको किसी चीज़ को खरीदने की ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में चले जाएँ और वहाँ से जो लिंक दिए गए हैं उनको जैसे ही प्रेस करेंगे तो वहाँ से आप उस प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो मेरी वेबसाइट पर भी आप विज़िट कर सकते हैं जिससे कि आप जिस सामान को ख़रीदना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ में आपको वहाँ से उसका लिंक मिल जाएगा।
तो देखिए दोनों कॉइल इसके यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है, जो कि इसके जो लूप हैं ये देखिए दोनों आमने सामने आ चुकी हैं बिल्कुल। ये देखिए। अब हम दूसरी स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल बनाएंगे और उससे पहले यहाँ पर लगाएंगे इसमें कॉटन टेप। देखिए ये दोनों तरफ, नीचे भी और ऊपर भी, और साथ ही साथ ये दो कॉइल हमने स्टार्टिंग की बना ली है, जिसमें हर कॉइल में 300 टन डाली गई हैं, और वायर इसमें 34 नंबर का लगाया गया है। और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, यानी कॉइल का जो साइज़ है वो भी हम 28 इंच रखेंगे, क्योंकि पहले भी हमने 28 इंच रखा था और इसमें भी हमें 28 इंच रखना है। तो सेम टू सेम दोनों कॉइल का साइज़ हमें एक ही रखना है। अब देखिए यहाँ से हमें यहाँ पर इसको डालना है, जो लगाना है, यानी जो कॉइल है हमारी वो यहाँ से हम शुरू करेंगे। जो ये 6 स्लॉट भरी हुई हैं दोनों तरफ से, 3 स्लॉट एक तरफ की कॉइल में आई हैं और 3 स्लॉट एक तरफ की कॉइल में आई हैं, तो उसके ऊपर जो दोनों तरफ खाली स्लॉट पड़ी हुई है, देखिए हम कॉइल को वहाँ पर डालेंगे, देखिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ इसके पास में कॉइल भरी हुई है, स्लॉट भरी हुई हैं। अब दोनों तरफ से जो खाली खाली स्लॉट पड़ी है उसमें हम डालेंगे, तो इसकी पिच ऑटोमेटिक 1 से 8 की बन जाएगी। तो इसकी जो पिच होती है वो 8, 10, 12 की होती है, यानी एक बार 1 से 8 में कॉइल को डाला जाता है, और एक बार दूसरा राउंड लेंगे तो वो 1 से 10 की पिच में डाला जाता है, और जब कॉइल का तीसरा फोल्ड करेंगे तो वो 1 से 12 की पिच में कॉइल को डालना होता है। यानी हर स्लॉट में कॉइल को सिर्फ एक एक ही बार हमें डालना होता है। इसमें किसी भी स्लॉट में कॉइल डबल नहीं आएगी। अब देखिए कॉइल का दूसरा वाला राउंड लेंगे और हमें इससे ऊपर वाली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है वहाँ पर कॉइल को हमें देखिए लगा देना है, और साथ ही साथ यहाँ पीवीसी का टुकड़ा भी इसमें लगाकर कंप्लीट कर लेना है। अब जितने भी हम स्लॉट में कॉइल डालते चले जाएंगे वहाँ पर कॉइल यानी स्लॉट इसकी बढ़ती चली जाएंगी। अब स्लॉट बीच में किसी भी कॉइल के खाली नहीं रहेगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी में पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा हुआ है, तो देखिए किसी भी कॉइल के बीच में कोई स्लॉट खाली नहीं है, यानी कि जितनी भी कॉइल बची हुई है वो सब अब बढ़ती चली जाएंगी। अब देखिए कॉइल का तीसरा फोल्ड करेंगे और इससे ऊपर वाली खाली स्लॉट में कॉइल को डालेंगे, देखिए यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर भी हमें पीवीसी का टुकड़ा इसमें तुरंत लगा देना है। तो यहाँ देखिए बीच में कॉइल के एक भी स्लॉट खाली नहीं है, यानी सभी में पेपर लगे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ ऊपर ही खाली स्लॉट पड़ी हुई है जिसमें हमें कॉइल को डालते चले जाना है। तो यहाँ पर भी देखिए हमने कॉइल को अंदर स्लॉट में पहुँचा दिया है देखिए, और यहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा लगा दिया है। अब यहाँ पर एक कॉइल हमने कम्प्लीटली इंस्टॉल देखिए कर ली है। अब हमें क्या करना है, देखिए इसे अच्छे से पीछे की ओर शेप दे देना है, देखिए इस तरह से। तो देखिए जब ये कॉइल इसी के बराबर है तो ये बहुत आसानी के साथ में पीछे की ओर मुड़ जाती है। अगर हम इसको छोटा बनाते तो ये ऊपर आ जाती, और जब हम इसको दूसरी वाली कॉइल डाल देते वो हमें इसमें जगह कम मिलती। अब देखिए ये वाला सिरा है आउटर का, देखिए अब जब हम यहाँ से इसको डालेंगे तो ये इनर बनेगा यहाँ पर। तो ये देखिए तीसरी वाली कॉइल से हम इसको इन करेंगे, और छठी कॉइल से हम इस छठी स्लॉट से हम इसको आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर ये आउट निकल आया है, और इसको हमें ऊपर की ओर दाएं हाथ की तरफ से ही हमें इसको यहीं से, यानी जहाँ से हम इसको कॉइल को डालेंगे यहीं से हमें इसकी लूप को बाहर निकाल देना है वहीं पर। तो देखिए यहाँ पर हमने इस कॉइल को डाल दिया है। इसी स्लॉट से हमें जो इसका सिरा है, यानी लास्ट वाला जो सिरा है आउटर वाला, उस सिरे को भी यानी उस लूप को भी हमें इसी वाली स्लॉट से निकाल देना है जिसमें हम ये कॉइल यहाँ पर लगा रहे हैं। देखिए तो यहाँ सबसे पहले हम इसमें पेपर लगाएंगे। देखिए यहाँ आप चाहे तो इसमें पहले भी सिरा निकाल सकते हैं लास्ट वाला, और चाहे तो बाद में भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हमने इसकी सेटिंग करी है, और यहाँ से अब हम इसे 6 स्लॉट बीच में जो भरी हुई हैं उनको छोड़ने के बाद जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है वहाँ पर हमें कॉइल को स्लॉट में देखिए पहुँचा देना है यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से हमें स्लॉट के अंदर पहुँचा देना है, और यहाँ पर भी हमें इसमें तुरंत पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। तो देखिए ये यहाँ पर एक साइड इसकी कंप्लीट हो चुकी है, यानी 1 से 8 की पिच में कॉइल डाल दी गई है। अब कॉइल को फोल्ड करेंगे और इससे ऊपर वाला जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है, यानी अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही स्लॉट खाली पड़ी हैं, इधर भी और उधर भी। तो एक स्लॉट हमने यहाँ पर अब कंप्लीट कर लिया है देखिए। अब यहाँ पर सिर्फ एक कॉइल बच जाएगी, दूसरी तरफ 2 स्लॉट खाली हैं अभी। तो यहाँ पर जब हम इस स्लॉट को
इस स्लॉट में कॉइल को पहुंचाएंगे तो यहाँ से भी अब सिर्फ एक ही कॉइल इसमें बच जाएगी, देखिए। तो यहाँ पर भी हमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। अब जो बची हुई दोनों तरफ से ये खाली स्लॉट है उसमें कॉइल का लास्ट वाला राउंड देंगे, देखिए यहाँ पर। तो कॉइल को फुल फोल्ड करेंगे और जितना भी वायर है सब इन्हीं दोनों स्लॉट में हम पहुंचा देंगे, इधर से भी कॉइल को और उधर से भी। तो देखिए अब यहाँ पर सभी स्लॉट्स इसकी भर जाएंगी, यानी एक भी स्लॉट अब इसमें खाली नहीं बचेगी। तो देखिए इधर से ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, यानी यहाँ पर ये कॉइल इसमें पहुंच चुकी है और यहाँ इन दोनों कॉइल के बीच में अब एक भी स्लॉट खाली नहीं बची है। ये देखिए सभी स्लॉट में आप इसमें पीवीसी लगी हुई देख रहे हैं, तो यहाँ पर अब एक भी स्लॉट खाली नहीं है। ठीक इसी तरह से जो कॉइल का दूसरा सिरा है वो हम जो एक साइड में यहाँ पर ये एक खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें हमें इसको पहुंचा देना है, देखिए। और अब यहाँ पर भी आप सभी स्लॉट में पीवीसी लगी हुई देख रहे हैं, तो यहाँ पर अब एक भी स्लॉट खाली नहीं है, देखिए यहाँ पर भी। अब देखिए इसको भी हम अच्छे से पीछे की ओर शेप दे देंगे और इसको भी अंदर की ओर हमें मोड़ देना है, जिससे कि ये अब हमें इसमें अच्छी जगह मिल जाएगी और यहाँ पर ना ही इसमें रूटर अड़ेगा और ना ही किसी तरह का कोई पेपर इसमें लगेगा। तो देखिए इसमें इतनी जगह हो चुकी है कि दोनों तरफ से आप इसमें रूटर को डाल सकते हैं। तो ये देखिए चारों लूपें इसकी निकल कर आ चुकी हैं। अब हमें कुछ इस तरह से इसकी सिलाई करनी है जिससे कि दो वायर हम इसमें एक कलर के स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे और दो एक कलर के वायर हम रनिंग में यूज़ करेंगे। तो देखिए दो वायर हम कलर के हमने वायर यूज़ किए हैं जो रेड और येलो हैं, यानी दो वायर इसमें रेड हैं और दो वायर इसमें येलो हैं। तो जो येलो कलर के वायर हैं वो हमने स्टार्टिंग में यूज़ किए हैं और जो रेड कलर के वायर हैं वो हमने रनिंग में यूज़ किए हैं। तो देखिए इस तरह से चारों लीडें इसकी निकल कर आ चुकी है। अब बारी आ जाती है इसको रूटर डाल लेने की। तो देखिए इसमें कितनी जगह है कि रूटर इसके अंदर आसानी से चला जा रहा है। चाहे आप इधर से भी लगा सकते हैं रूटर को और चाहे तो दूसरी तरफ से भी रूटर डाल सकते हैं, दोनों तरफ से इसमें रूटर आसानी से आ जाएगा। और ना ही इसमें किसी तरह की कोई पेपर निकला हुआ है बाहर की ओर जो कि रूटर को टच करता हुआ चलेगा। तो अब हमें इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेना है और अच्छे से इसकी सेटिंग कर लेनी है। तो देखिए इसकी अच्छे से सेटिंग भी कर ली गई है, देखिए। और ये चारों लूपें हमने जो लीड हैं इसकी सभी को हमने कनेक्शन भी इससे कर लिया है। अब कनेक्शन किस तरह से कर रहे हैं देखिए ये भी देख लेते हैं। तो ये दो वायर हमने एक अलग अलग कलर के एक जगह जॉइंट किए हैं जिसको हमने कॉमन बनाया है और जो दो वायर बचे हुए हैं वो सीधे कैपेसिटर पर लगा लिए हैं, देखिए यहाँ पर। अब देखिए हमें सप्लाई का एक वायर इस पर देना है और एक इस पर देना है जो कि रेड रेड कलर के ही दोनों वायर हैं। अगर यहाँ पर मोटर आपकी उल्टी चलती है तो यहाँ पर आप इसके वायर चेंज कर सकते हैं, यानी जो दो वायर हमने इस पर लगाए हैं कॉमन पर वहाँ से किसी भी एक वायर को यहाँ से खोल सकते हैं और जो कैपेसिटर पर वायर लगे हुए हैं वहाँ पर उसी कलर का वायर कैपेसिटर पर लगा सकते हैं और कैपेसिटर का वायर हटाकर कॉमन पर ले आएंगे तो इससे आपके राउंड बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। तो देखिए ये एक इसका कॉमन है और ये वाला है कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ। तो हम इन दोनों पर सप्लाई देंगे तो ये मोटर चलेगी। तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये मोटर सीधी चलेगी या उल्टी चलेगी। थोड़ा सा इसे आगे कर लेते हैं जिससे कि देखने में आसानी हो जाए। तो देखिए इस कैपेसिटर को भी हमें इस रिंग के अंदर लगा लेना है और इसको अच्छे से सेट कर देना है। अब देखिए इसको सप्लाई देंगे और सप्लाई देकर इसको चला कर देखेंगे। तो सप्लाई का एक वायर इस कॉमन पर लगाएंगे और एक इस रेड वाले पर कैपेसिटर के साथ लगाएंगे तो देखिए ये बिल्कुल क्लॉकवाइज चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप इस मोटर को हाई स्पीड में यानी 2880 आरपीएम में रिवाइंड कर सकते हैं और इसको लॉन्ग लाइफ भी बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने किचन फैन को हाई स्पीड में और लॉन्ग लाइफ में किस तरह से रिवाइंड करते हैं ये अच्छी तरह से जान लिया है और समझ लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाएगा और आप ये जान जाएंगे कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल MGR टेक्निकल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक किचन फैन की मोटर है जो कि जाम हो चुकी थी और इसको बिना बुश शाफ्ट किए मैंने किस तरह से ठीक करा है और इसका जाम तोड़ा है ये मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर आपको बिना बुश शाफ्ट चेंज किए
मोटर को चलाना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें।